हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड पेन किलर्स। तो उस पर एक कमेंट आई थी कि वाई पेन किलर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम पेन किलर्स यूज़ करेंगे लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर रहे हमारी बॉडी में, पेन रिड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इन्फेक्शन क्या होता है। जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर होके ग्रो करेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन कम होता है पहले पहले उस टाइम क्या होता है, जब हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं तो वो इजीली पेन को रिड्यूस करते हैं। रीज़न इसका ये होता है कि पहले सिग्नल्स जो ब्रेन को मिलते हैं, पेन सिग्नल्स, वो खाली एक पाथवे से ट्रेवल करती है। लेटर ऑन जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पाथवेज भी बढ़ जाते हैं, मतलब डिफरेंट पाथवे से ब्रेन को पेन सिग्नल्स मिलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे। टूथ एक कॉमन एग्जांपल है। मोस्टली जब हमारे दांत में दर्द होता है, पहले जब हम पेन किलर यूज़ करते हैं तो वो इजीली काम करता है, लेकिन जब इन्फेक्शन टूथ के अंदर बढ़ जाता है फिर अगर हम पेन किलर्स भी यूज़ करेंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे टूथ का स्ट्रक्चर। पहले हम देखेंगे इन्फेक्शन कहाँ पे होता है। अगर हम टूथ का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह होता है। बाहर का पार्ट इनेमल होता है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन, और इसके अंदर एक लिविंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प। जो इन्फेक्शन हो जाता है वो एक्चुअली इस रीजन में होता है। अब मान लो इसमें इन्फेक्शन हो गया। अब होता क्या है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे रश करते हैं इम्यून सेल्स, या आप बोल सकते हो WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो यहाँ पे रश करते हैं WBCs। तो जब यहाँ पे WBCs फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन तो यहाँ पे डेवलप हो जाता है पास। तो पास में प्रेजेंट क्या होता है, एक तो डेड WBCs प्रेजेंट होते हैं और डेड जो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे पास डेवलप होता है तो पास डेवलप होने से क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात पहले हम करेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ में जब पस डेवलप होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इजीली स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग इजीली नहीं हो जाती है क्योंकि इसके बाहर का जो पार्ट होता है डेट इज़ डेंटाइन और उसके बाहर इनेमल प्रेजेंट होता है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो इसको स्वेलिंग होने से रोक देते हैं। तो होता क्या है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। जब न्यूरॉन्स कंप्रेस हो जाते हैं, न्यूरॉन्स कंप्रेस होने से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग पेन सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को। अब तो दो तरह के पेन सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन को। एक तो वो जो इन्फेक्शन की वजह से जो पेन है, सेकंड जो प्रेशर की वजह से पेन है। तो अब जब हम पेन किलर यूज़ करते हैं तो वो जो इन्फेक्शन की वजह से पेन होती हैं उसको वो रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो पेन प्रेशर की वजह से होती है उसको वो कम नहीं कर पाते हैं। एज ए रिज़ल्ट पेन किलर हम लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि पेन में कोई कमी नहीं हो जाती। तो आपने देखा होगा कि जब स्वेलिंग यहाँ हो जाती है तो उसके बाद हमें पेन बहुत कम हो जाती है। तो स्वेलिंग कैसे हो जाती है, जब प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जगह निकालता है। कहाँ से जगह निकालता है, ये पास जो रूट होता है, रूट से जगह निकाल के ये यहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। बाहर तो प्रेजेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू, तो ये बाहर चला जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ में। जब ये बाहर चला जाता है, जो इसमें पास प्रेजेंट होता है वो बाहर निकालता है। बाहर निकलने से क्या होता है कि जो प्रेशर इनसाइड द पल्प होता है वो कम हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट जो पेन होती है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी के दांत में दर्द होता है, लेटर ऑन जब यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो पेन होती है उसमें कमी हो जाती है। तो अब समझा क्या हमने कि पेन खाली इन्फेक्शन की वजह से नहीं थी,
पेन तो प्रेशर की वजह से भी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो ये पाथवे थी और सेकंड ये पाथवे थी। पेन किलर इस वाले पाथवे को ब्लॉक करता था लेकिन इस वाले को नहीं। सो ये रीज़न होता है कि जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ऐसा क्यों लगता है कि पेन किलर्स काम ही नहीं कर पाते। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।